लेकिन आपने बड़े बड़े प्रदर्शन अब तक देखे बाकी राज्यों में, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, जबकि वक्फ की सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो यूपी में है। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 27% वक्फ की संपत्ति है, लेकिन कोई बहुत बड़े प्रदर्शन नहीं हो रहे। जो बंगाल में हो रहा वो यूपी में नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में 9% है, सोचिए, यूपी में 27%, पंजाब में भी 9% है, तमिलनाडु में 8% है वक्फ की संपत्ति, कर्नाटक में 7% है और केरल में 6% है, गुजरात में 5% वक्फ संपत्ति है, तेलंगाना में सोचिए 5%, और आपने देखा हैदराबाद में प्रदर्शन, और यूपी का भी आपने तस्वीरें देखी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। और पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, यह तस्वीर आज की है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में देखिए फौजी के घर में तोड़फोड़ हुई है, फौजी के घर में लोगों ने हिंसा की है। और इसलिए ममता बनर्जी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। यह भोपाल की तस्वीर है, ममता बनर्जी के पुतले को लोग पीट रहे हैं, ममता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो दंगा बताया जा रहा है, जो हुई है घटना, उस पे कार्रवाई भी हो रही है, जांच भी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा एक बात, ये दंगा कराने के पीछे अगर किसी का हाथ होता है तो हमेशा भाजपा ही होते हैं। तो जहां इस तरह की घटना होती, भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि इसी तरह का समाज में झगड़ा लगा रहे जिससे वो राजनीतिक लाभ उठा लें। जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है, और उसले इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और ये वक्फ के नाम पर जो संग्राम हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट तक चला गया और कोर्ट से फिर सड़क तक आ गया है। संविधान पर संग्राम शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत वक्फ के नाम पर हुई। ये जो हिंसा हुई मुर्शिदाबाद में, बीजेपी के सांसद ने कहा ये गृह युद्ध कोर्ट की वजह से हो रहा है। इसमें सीजीआई का नाम ले लिया कि देश में गृह युद्ध करा रहे हैं वो। अगली तस्वीर दिखाऊं। लेकिन अब वो पूर्व चुनाव आयुक्त पर भी उन्होंने हमला किया है। बीजेपी के सांसद ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को मुस्लिम आयुक्त कह दिया है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान पर जंग अभी थमी नहीं थी कि निशिकांत ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को निशाने पर ले लिया। निशिकांत दुबे ने पूर्व सीईसी कुरैशी को मुस्लिमों के आयुक्त तक कह दिया, क्योंकि कुरैशी ने संसद से पास वक्फ कानून को जमीन हड़पने वाला बताया था। तो सवाल ये, क्या बीजेपी सांसद निशिकांत आर या पार के मूड में हैं? क्योंकि निशिकांत सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा चुके हैं। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। हालांकि पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है, उन्हें भविष्य में ऐसे बयान न देने की ताकीद की है। उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की मांग तेज हो गई है।